हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। और प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ख़त्म किया था और आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल अकाउंट के बेसिक फंडामेंटल्स को। देखो, कैपिटल अकाउंट होता क्या है। जो एक फर्म होती है वो अपने पार्टनर्स के लिए एक अलग से अकाउंट खोलती है जिसे कहते हैं कैपिटल अकाउंट। और उनको पार्टनर्स को दिए जाने वाला जितनी भी सैलरी होती है, कमीशन होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है, उनके दिया जाने वाला प्रॉफिट का हिस्सा हो गया और उनसे चार्ज किया जाने वाला ड्राइंग, वो सब कुछ उसके अंदर डाल दिया जाता है। उन्हें कहते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब देखो, कैपिटल अकाउंट दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है। जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है, इसके अंदर जो कैपिटल होती है वो फिक्स होती है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। ठीक है। यहाँ पे उसमें मतलब कुछ भी चेंज नहीं होता। जो फिक्स जो कैपिटल लगाई होती है ना, वो फिक्स रहती है एक्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस होते हैं, ये दो होते हैं हमारे पास। ठीक है। अगर ये होते हैं तो तब उस केस में हमारी जो कैपिटल होती है वो चेंज होती है, अदरवाइज नहीं होती। देखो कौन कौन से केस होते हैं। अगर जैसे कैपिटल लगी होती है, स्टार्टिंग में पार्टनर्स के द्वारा कैपिटल लगाई होती गई होती है। और ये दो केस कौन कौन से होते हैं। एक तो जब वो कैपिटल हम विड्रॉ कर लेता है, जो पार्टनर्स होता है वो कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है उस केस में। और एक होता है एक जो वो एडिशनल कैपिटल लगा देता है, उस केस में कैपिटल चेंज होती है। ठीक है। इन दो केस में कैपिटल चेंज होती है, अदरवाइज कैपिटल चेंज नहीं होती। ये होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है। फिक्स कैपिटल अकाउंट को फॉर्मेट आइए। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम दो अकाउंट बनाते हैं। एक तो होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है। इसके अंदर हम कैपिटल को चेंज नहीं करते। और सेकंड, जो दूसरा अकाउंट बनाया जाता है वो होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में जो होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है ना कि इतनी सैलरी हो गया, कम पार्टनर्स को दी जाने वाली सैलरी, कमीशन, सब कुछ जो आता है और ड्राइंग, सब जो भी आता है वो एक्स्ट्रा जो जितने भी टर्म्स होती हैं वो सारी करंट अकाउंट में आती है। ठीक है। इसके मतलब जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होती है, इसमें अंदर दो अकाउंट बनाए जाते हैं। एक तो फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल को चेंज नहीं करते, सिर्फ दो केसेस में हम चेंज कर सकते हैं। एक तो जब वो पार्टनर से विड्रॉ करता है कैपिटल, उस केस में हम चेंज होती है ये कैपिटल। और एक जब वो एडिशनल कैपिटल लगाता है, उस केस में कैपिटल जो होती है वो चेंज होती है। ठीक है। अदरवाइज चेंज नहीं होती। तो एक तो ये फॉर्मेट होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट में। और एक करंट अकाउंट का होता है। इसके अंदर देखो, करंट अकाउंट में क्या होता है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। इसके अंदर एक्स्ट्रा जो भी जितने भी हो गए ना, कैपिटल से अलग जितने भी वो होती है, जो पार्टनर्स को हम देते हैं, सैलरी, कमीशन, सब कुछ इसके अंदर आता है। देखो, कैपिटल अकाउंट, आप ये ध्यान रखना, जो करंट अकाउंट होते हैं और या कैपिटल अकाउंट होती है, ये जो क्रेडिट में होते हैं, ये क्या होते हैं, क्रेडिट में ये इंक्रीज होते हैं और जो डेबिट में है ये क्या है, डिक्रीज। ठीक है। यहाँ पे जो अकाउंट होते हैं वो डिक्रीज होते हैं डेबिट में, और क्रेडिट में इंक्रीज होते हैं। देखो, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो आता है यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो आएगा क्रेडिट साइड में। और ये बात ध्यान रखना कि जो करंट अकाउंट होता है उसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है। ये बात नोट करनी है। और जबकि कैपिटल अकाउंट का नहीं होता, करंट अकाउंट का हो सकता है क्रेडिट बैलेंस भी और डेबिट बैलेंस भी, दोनों बैलेंस हो सकते हैं इसके। ठीक है। और देखो, यहाँ से क्रेडिट साइड में तो ये बढ़ती है और डेबिट साइड में ये कम होता है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलेगा पार्टनर्स को, तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी तो यहाँ पे क्रेडिट में आएगी ये। ऐसे ही देखो, पार्टनर्स पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी, पार्टनर्स की कमीशन। ठीक है। और उनको मिलने वाला प्रॉफिट का पार्ट, ये इन सब से क्या होगा, उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है क्रेडिट में आएगा सब कुछ। और अदरवाइज अगर क्या इंक्रीज ही होती है, मतलब कम भी हो सकती है उनकी जो कैपिटल होती है। देखो, कम कैसे हो सकती है, अगर ड्राइंग उन्होंने ड्राइंग कर रखी हो, ठीक है, ड्राइंग की हो, तब उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके ऊपर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, उससे क्या उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। और जो लॉस, अगर लॉस होता है तो लॉस से भी उनकी जो कैपिटल होती है वो कम हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो बैलेंस होता है वो निकल आएगा। इसको हम प्लस करेंगे और यहाँ पे ए वाले में से, जैसे पार्टनर्स एज्यूम किए हुए हैं, तो ए वाले में से हम प्लस करेंगे तो यहाँ से हम लेस कर देंगे। ठीक है। इतना बैलेंस होएगा तो यहाँ पे इसका बैलेंस निकल आएगा, ऐसे बी का, ऐसे सी का। ठीक है। तो ये ऐसे ही हमारा करंट अकाउंट बन जाएगा। तो आप ये याद रखना कि जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है, इसके अंदर दो अकाउंट बनाए जाते हैं। एक फिक्स जो कैपिटल अकाउंट है, ये फिक्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, और दूसरा है करंट अकाउंट। इसके अंदर तो सिर्फ कैपिटल आती है, सिर्फ दो केस में चेंज होती है, जब एडिशनल कुछ कैपिटल लगाई जाती है उस केस में, और विड्रॉ की जाती है कैपिटल पार्टनर्स के द्वारा उस केस में। बस ये दो केस में ये चेंज होती है। ठीक है।
और कैपिटल से अलावा जितने भी ट्रांज़ैक्शन होती है, ठीक है? जिससे इनकी जो कैपिटल इंक्रीज़ होती है और डिक्रीज़ होती है, वो आती है करंट अकाउंट में, ठीक है? ये याद रखना। और सेकंड केस देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ये क्या होती है? इसके अंदर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अकाउंट के अंदर जो फिक्स कैपिटल भी डाली जाती है और साथ में जितने भी करंट अकाउंट में आई है ना, ये जितने भी इससे इंक्रीज़ होती है और डिक्रीज़ होती है जो कैपिटल, वो सारी इसी के अंदर एक ही इसमें आएगी। इसे कहते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है? इसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ़ एक ही फ़ॉर्मेट बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट। इसमें जो जितनी वो कैपिटल लगाई जाती है, वो भी आती है और जितने से उसकी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज़ होती है, वो भी आती है और डिक्रीज़ होती है, वो भी आती है, ठीक है? सारी ट्रांज़ैक्शन इसके अंदर एक ही फ़ॉर्मेट के अंदर आ जाती है। इसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखो ये नाम से भी क्लियर हो रहा है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब हमें कैपिटल अकाउंट यहाँ पे फिक्स रखना है और जो एक्स्ट्रा जितने भी ट्रांज़ैक्शन है वो करंट अकाउंट में डालनी है। और ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, मीन्स यहाँ पे सारी ही ट्रांज़ैक्शन इसी के अंदर आएँगी। ठीक है, कैपिटल से रिलेटेड भी और जो जिससे कैपिटल इंक्रीज़ होती है वो भी और डिक्रीज़ होती है वो भी, सारी ट्रांज़ैक्शन एक ही फॉर्मेट के अंदर आएँगी। देखो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है? जो देखो ये भी होता है जब कैपिटल लगाते हैं तो क्या एंट्री बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर यहाँ पे पैसा लगाते हैं स्टार्टिंग में, जैसे कैपिटल लेके आता है तो यहाँ पे टू कैश या टू बैंक आ जाता है। अगर ये पहले से मतलब हमारी कैपिटल है, पहले हमें गिवन है, तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। जैसे क्वेश्चन होगा आपको इसके हिसाब से कर लेना। अगर मतलब पैसा लगाया है स्टार्टिंग में, इन्होंने बोला है क्वेश्चन में, तो ये एंट्री आएगी कि यहाँ पे टू कैश और टू बैंक आ सकता है। अदरवाइज यहाँ पे अगर क्वेश्चन में गिवन है पहले ही कि ये इतना बैलेंस है, ठीक है? तो यहाँ पे ये आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन ओपनिंग बैलेंस है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? ये पीछे वाला भी जो बैलेंस होता है वो आता है यहाँ पे। और इसके बाद देखो क्रेडिट साइड में वही वाली जिससे कैपिटल इंक्रीज़ होगी, कैश बैंक जो एडिशनल कैपिटल लगाता है वो भी इसके अंदर आएगी। और साथ में देखो यहाँ भी क्रेडिट में भी ऐसे ही होएगा, ठीक है? क्रेडिट में मतलब जो विथड्रॉल करता है वो भी आएगी डेबिट में। और यहाँ देखो और किससे इंक्रीज़ होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इंक्रीज़ होती है, ठीक है? और पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और प्रॉफिट के हिस्से से वो जो उसकी कैपिटल होती है पार्टनर्स की, वो इंक्रीज़ होती है। ये सारा कुछ इस क्रेडिट में आएगा, ठीक है? और देखो डेबिट में जिससे इनकी कैपिटल डिक्रीज़ होती है। ड्राइंग से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, इनसे कैपिटल इंक्रीज़ होती है ना, डिक्रीज़ होती है ना। और जो लॉस का जो हिस्सा होता है, इससे भी डिक्रीज़ होती है जो कैपिटल होती है, ठीक है? ऐसे ये होता है और फिर इसको हम टोटल करते हैं और इसके जो टोटल आता है उसमें से ये बैलेंस हम लेस कर देते हैं, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे निकल आएगा, ठीक है? और फिर ऐसे हमारा ये फॉर्मेट तैयार हो जाता है, ठीक है? तो आप ये याद रखना कि 2 टाइप से हमारे अकाउंट बनाए जाते हैं, एक फिक्स होता है, एक होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग, ठीक है? फ्लक्चुएटिंग में एक ही फॉर्मेट बनता है और जो फिक्स होता है इसमें 2 फॉर्मेट बनाए जाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट का, ठीक है? और एक करंट अकाउंट का, बस।